स्वागत है द नोवेल वर्ल्ड में। यह वह जगह है जहां हर शब्द, हर वाक्य आपको एक नई दुनिया में ले जाता है, जहां कहानियां केवल सुनी नहीं जाती बल्कि महसूस की जाती हैं। इस सफ़र में अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आएं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें। अब अपनी सांसें थाम लीजिए क्योंकि कहानी शुरू हो रही है। मैं अपने दो दोस्तों को हाय कहना पसंद करता हूँ, ओल्ड किन और ओल्ड एक्सयू। कृपया अब एक चैट करें। भोज सामान्य के अनुसार जारी रहा। यद्यपि वातावरण थोड़ा बदल गया था, लेकिन प्रभाव उस महान नहीं थे। ओल्ड किन और ओल्ड जू को सूचित करने के बाद अर्जुन वर्मा ने अपना ध्यान भोज हॉल की ओर मारा और गुआन शुकिंग और लैन किंग्यू की ओर बढ़ गया। भीड़ से जानबूझकर और अनजाने में गजल महसूस करते हुए अर्जुन वर्मा के मुंह के किनारे को ऊपर उठाना शुरू कर दिया। चेयरमैन लैन, धन्यवाद। अर्जुन वर्मा ने देखा कि गुआन शुकिंग अपने माता पिता से बात कर रही थी और इस तरह पहले अपना आभार व्यक्त करने के लिए लैन किंग्यू पर चली गई। कुछ समय पहले लैन किंग्यू को उसके लिए अच्छे शब्दों में डालने के लिए भीड़ से भारी दबाव को सहना पड़ा। जब कोई जरूरत थी तो मदद करने के लिए एक मदद करना कठिन था, जबकि एक को चूसना जब वह सफलता के प्रकाश में बास्किंग कर रहा था तो आसान था। वह पूर्व की थी। वह थोड़ा आश्चर्यचकित था कि लैन किंग्यू ने उसकी मदद करने के लिए चुना था, लेकिन उसका भी आभारी था। लैन किंग्यू, जो एक लाल शाम के गाउन में था, भोज हॉल की गर्म रोशनी के नीचे बेहद आकर्षक लग रहा था। उच्च ऊंची एड़ी के जूते पहनते समय वह लगभग अर्जुन वर्मा के समान ऊंचाई थी। उसकी सुंदरता को शब्दों के साथ उचित रूप से वर्णित नहीं किया जा सकता है। आपका स्वागत है। लैन किंग्यू ने उसे उत्साहपूर्ण आंखों से देखा। उनकी पिछली मुठभेड़ की तुलना में उसे लगा कि अर्जुन वर्मा की अजीब गुणवत्ता थोड़ी अधिक हो गई थी। यह बहुत दिल तोड़ने वाला है कि आपने पिछली घटना के लिए धन्यवाद देने के लिए 2 बार भोजन के लिए मेरे निमंत्रण को खारिज कर दिया है। लैन किंग्यू ने उसे देखा और उसके अस्वीकार को याद किया। वह मदद नहीं कर सकती, लेकिन अनजाने में टिप्पणी कर सकती है। हे, अर्जुन वर्मा अजीब तरह से हंसे। मैं वास्तव में पिछले 2 दिनों में थोड़ा व्यस्त था। हालांकि यदि आप एक साथ भोजन करना चाहते हैं तो आप मेरे रेस्तरां में आ सकते हैं। मैं हर दिन लगभग पूरे समय वहां रह रहा हूं। मैं आपको एक इलाज भी दे सकता हूं। आपका रेस्तरां महान। अपने जवाब को सुनकर लैन किंग्यू ने एक बेहोश मुस्कान का खुलासा किया और उसके सिर को सिर हिलाया। उस मामले में हमारे पास एक सौदा है। अर्जुन वर्मा मुस्कुराई और सिर हिलाया। उनके बगल में गुआन शिचिन ने महसूस किया कि जब उन्होंने लैन किंग्यू और अर्जुन वर्मा चैट करते देखा तो उनके सिर में दर्द हुआ। वह स्वाभाविक रूप से जानता था कि लैन किंग्यू कौन था, क्योंकि वह लैन परिवार के लिए भविष्य का उत्तराधिकारी था। वर्तमान में रिवरटाउन में उसका पारिवारिक धन शीर्ष 3 में से एक था। इसके अलावा लैन किंग्यू के लुक के बारे में कोई भी कुछ भी नहीं उठा सकता था। पूरे रिवरटाउन के भीतर वह उच्चतम स्तर पर थी। यह देखकर कि उसने कुछ समय पहले अर्जुन वर्मा की रक्षा करने की कोशिश की थी, वह इससे कुछ बताने में सक्षम थी। जब यह दिखता है तो उन्हें विश्वास था कि उनकी बेटी लैन किंग्यू से हीन नहीं थी। हालांकि जब यह पारिवारिक पृष्ठभूमि की बात आई तो अंतर था। यह विशेष रूप से ऐसा था जो उसने पहले कहा था। इस बारे में सोचते हुए उन्हें आगे पछतावा होने लगा। वह सिर्फ पछतावा महसूस नहीं कर रहा था, बल्कि खतरे की भावना भी महसूस कर रहा था। अगर उसके दामाद को छीन लिया गया तो उसके लिए उस पर रोना व्यर्थ होगा। गुआन शिचिन की अभिव्यक्ति लगातार बदल रही थी। वह अर्जुन वर्मा की अच्छी पुस्तकों पर जाने के तरीकों के बारे में सोच रहा था और यह भी कि उसने जो भी किया था उसके लिए भी। गुआन शुकिन ने अर्जुन वर्मा और लैन किंग्यू ने खुशी से चैट करते देखा और इसके बारे में थोड़ा असहज महसूस कर रहे थे। लैन किंग्यू के साथ अपनी चैट खत्म करने के बाद अर्जुन वर्मा ने अपना सिर घुमाया और गुआन शुकिन पर मुस्कुराया। वह चला गया और पूछा, शुकिन, क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। गुआन शुकिन ने सिर हिलाया। उसने उसे देखा और कहा, धन्यवाद जियोजियान, आपको नहीं करना है। अर्जुन वर्मा मुस्कुराई और अपना सिर हिला दिया। दामाद, मुझे वास्तव में खेद है। मुझे वास्तव में खेद है। मैं पहले की घटना में गलत था। यह मेरी सारी गलती है। कृपया मुझे क्षमा करें। इस समय गुआन शिचिन बेशर्मी से आया और एक ईमानदार चेहरे के साथ बात की। वह अर्जुन वर्मा को अपने दामाद भी कह रहा था। अर्जुन वर्मा को अचंभित कर दिया गया था और इसलिए गुआन शुकिंग थी। उन्होंने गुआन शुकिंग के पिता से इतना बेशर्म होने की उम्मीद नहीं की थी। पिता, तुम उसे क्या कह रहे हो? गुआन शुकिंग का चेहरा उसके पिता से बात करते समय लाल हो गया था। हे,
गुआन शिचिन ने मुस्कुराते रहे और अर्जुन वर्मा से एक बार फिर कहा, मैं पहले मूर्ख और डरपोक था, कृपया इसे दिल से न लें। गुआन शिचिन को देखते हुए अर्जुन वर्मा अवाक थे। जब वह पहली बार अर्जुन वर्मा को देखा तो वर्तमान की तुलना में वर्तमान पूरी तरह से अलग था। क्या अवसरवादी व्यक्ति! अर्जुन वर्मा उसके साथ बहुत अधिक गणना नहीं कर रही थी, क्योंकि वह गुआन शुकिंग के पिता थे। हालांकि वह उसके साथ बहुत करीब और दोस्ताना नहीं था। उसने अपना सिर हिलाया, मुस्कुराया और जवाब दिया, यह ठीक है, जब तक आप इसके साथ ठीक हैं। शुकिंग के साथ एक चैट करें जब मुझे उसकी माँ के साथ कुछ खाना मिलता है। जब आप मुक्त होते हैं तो रात के खाने के लिए हमारे घर आएं। गुआन शिचिंग महसूस कर सकते थे कि अर्जुन वर्मा उससे दूरी बनाए रख रही थी। हालांकि वह बल्कि मोटी चमड़ी थी और एकांत रूप से बोली थी। अर्जुन वर्मा ने अपना सिर हिलाया। जरूर चाचा। महान। गुआन शिचिंग ने राहत की एक बड़ी सांस ली। वह घूम गया और एक महिला की ओर चला गया। गुआन शुकिंग ने कहा, जियो जियान, मेरे पिता थोड़े हैं, मुझे आशा है कि आप बुरा नहीं मानेंगे। यह ठीक है। अर्जुन वर्मा मुस्कुराई और अपना सिर हिला दिया, जिसके बाद उन्होंने गुआन शुकिंग की ओर रुख किया और कहा, यह लैन किंग्यू है। शुकिंग, मेरा मानना है कि आप उसे भी जानते हैं। नमस्ते। लैन किंग्यू ने गुआन शुकिंग को देखा, मुस्कुराया, अपना हाथ बढ़ाया और बधाई दी। नमस्ते। गुआन शुकिंग ने लैन किंग्यू को भी देखा और अपना हाथ बढ़ाया। उन दोनों के बीच एक विशेष बल क्षेत्र का गठन किया गया था। जब भोज हॉल में युवा पुरुषों ने देखा और इन दो भव्य महिलाओं को देखा तो वे मदद नहीं कर सकते थे, लेकिन थोड़ा झटका महसूस करते थे। उसी समय वे किशोरी के बगल में खड़े किशोरी से ईर्ष्या करते थे। आप लड़कियां वास्तव में आकर्षक हैं। आसपास के गजों को महसूस करते हुए अर्जुन वर्मा मुस्कुराई और उनकी प्रशंसा की। जूनियर शुकिंग वास्तव में सुंदर है और इसने सभी का ध्यान आकर्षित किया है। लैन किंग्यू ने मुस्कुराया और टिप्पणी की, यह वरिष्ठ करिश्मा है जो मजबूत है। मैं अभी भी एक लंबा रास्ता तय कर रहा हूँ। गुआन शुकिंग ने तुरंत जवाब दिया। वातावरण थोड़ा अजीब था। हा, आप दोनों सुंदर हैं। असंवेदनशील अर्जुन वर्मा ने नोटिस नहीं किया और बस दो लड़कियों की सराहना की। इससे दोनों लड़कियां एक दूसरे को देखते हुए हंसी में टूट गईं। अर्जुन वर्मा, मुझे अपने चाचा के साथ कुछ लोगों को बधाई देने के लिए जाना है। यह मत भूलो कि आप मेरे साथ भोजन करने के लिए इलाज करेंगे। लैन किंग्यू ने मुस्कुराते हुए कहा और अर्जुन वर्मा से कहा, ठीक है, जाओ जो आपको करना है। अर्जुन वर्मा ने अपना सिर हिलाया। इसके बाद अर्जुन वर्मा ने गुआन शुकिंग के साथ कुछ समय के लिए बातचीत की, जहां पुराने किन और ओल्ड जू की ओर बढ़ रहे थे। ओल्ड किन ने उसे रिवरटाउन में कुछ लोगों से मिलवाया। सरकार में काम करने वाले व्यवसायी और अधिकारी भी थे। एक ऐसे व्यक्ति के लिए जो पुराने किन को माफी मांगने के लिए नीचे कर सकता है, वे स्वाभाविक रूप से मनोरंजक होने की हिम्मत नहीं करेंगे, क्योंकि वे अर्जुन वर्मा के साथ बातचीत करते समय मुस्कुराहट से भरे हुए थे। इस भोज के माध्यम से अर्जुन वर्मा ने बहुत सारे नाम कार्ड प्राप्त किए। जब वह भोज हॉल से बाहर चला गया तो रात में यह पहले से ही 11 बजे था। ओल्ड किन, ओल्ड जू, लैन किंग्यू, गुआन शुकिंग और उसके माता पिता को अलविदा करने के बाद अर्जुन वर्मा ने स्कूल की ओर अपनी भारी भरकम मोटरसाइकिल की सवारी की। जैसे ही ठंडी हवा ने उस पर उड़ा दिया, अर्जुन वर्मा बहुत सहज महसूस कर रही थी। आज के बाद उन्हें रिवरटाउन में एक मजबूत पैर जमाने के रूप में माना जा सकता है। आगे क्या होगा, खुद को मजबूत करना था। चंद्रमा उज्ज्वल था और अर्जुन वर्मा अपनी भारी भरकम मोटरसाइकिल पर वापस स्कूल जा रहा था। रास्ते के साथ पेड़ उसे तेजी से आगे बढ़ा रहे थे। सड़कों पर मुश्किल से कोई अन्य लोग या कारें बची थी। जिस तरह अर्जुन वर्मा एक वक्र पर आ रही थी, उसी तरह एक काली छाया उसकी ओर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। सरीज! अर्जुन वर्मा थोड़ा चौंक गया और तुरंत उसके ब्रेक पर पटक दिया। सड़क के खिलाफ मोटरसाइकिल के पहियों को खरोंच के रूप में तेज पीसने वाले शोर का प्रचार किया गया। यह थी आज की कहानी। कहानी खत्म हुई है, मगर इसका असर आपके दिल और दिमाग पर देर तक रहेगा। अगर आपको यह सफ़र अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। और हाँ, हमारे साथ और गहराई से जुड़ने के लिए ज़रूर जुड़िए हमारे टेलीग्राम चैनल रुडुस म्यूजिक वर्ल्ड से। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हम फिर मिलेंगे एक नई और अनोखी कहानी के साथ।